डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका श्री करणी एकेडमी एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। प्रीवियस लेक्चर में हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर लिया था। वहाँ पर एक टर्म आई थी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होगा। वहाँ पे मैंने आपको एक इनिशियल आइडिया दिया था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। आज इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए बच्चों, इस तरह से विद्युत द्विध्रुव की जो है वो पैटर्न बना था, आपको देखा था प्लस से माइनस वाला। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। फिर देख लीजिए कि समान परिमाण के आवेश है, देखिए प्लस और माइनस, और परस्पर अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये जो सिस्टम बनता है इसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। सदिश होता है, इसकी दिशा एरो से बता रखी है, माइनस से प्लस की ओर होती है बच्चों। चलिए अब देखते हैं। माना दो आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी जो है बहुत कम है, तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। यानी ये माइनस क्यू यहाँ पर रख दिया बच्चों, प्लस क्यू, बीच की दूरी जो है वो 2a रहती है और 2a बहुत ही कम है। तो यहाँ पर जो ये सिस्टम बनेगा इसे क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव। यदि दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये तो क्वालिटेटिव टर्म हो गया। अगर इसको थोड़े अच्छे से समझना है तो हम समझेंगे इसकी समता क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है। तो वो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो हमारे काम का है। इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी बोला जाता है और द्विध्रुव आघूर्ण भी बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले जो भी लेक्चर्स है उनमें काम आएगा ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव जो है या फिर इसको द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या होता है ये, किसी द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण P का परिमाण, यहाँ से ध्यान रखना, किसी एक आवेश के मान तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होते हैं। मान लो ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, बीच की दूरी मान लो 2a थी। तो किसी भी एक का परिमाण यानी चिन्ह आपको नहीं लेना है बच्चों, चिन्ह आपको कभी भी नहीं लेना है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, तो परिमाण तो क्यू ही है, बीच की दूरी 2a है, ये आपका हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये एक सदिश राशि, ये ध्यान रखना, Q इंटू 2a। दिशा किधर होती है, तो दिशा जो होती है वो ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। अक्ष के अनुदिश इसकी दिशा होती है। चलिए जी, यहाँ पर ये थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, P बराबर आवेश का परिमाण इंटू उनके मध्य की दूरी। ओके जी, हर बार Q इंटू 2a नहीं होगा, अभी बताऊंगा कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं जब मैं ऐसे सवाल देता हूं। तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। क्यों जी, क्योंकि Q की वजह से इसका मात्रक कूलाम आएगा और यहाँ पर ये दूरी है तो इसकी वजह से मीटर आएगा। तो मात्रक क्या बना देंगे हम, मात्रक बना देंगे साहब कूलाम इंटू मीटर। सर सीजीएस में मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो और इसको कर दो स्टेट कूलाम में, तो ये हो जाएगा स्टेट कूलाम इंटू सेंटीमीटर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों, स्टेट कूलाम इंटू सेंटीमीटर और कूलाम इंटू मीटर। सर डायमेंशन, तो डायमेंशन सर कूलाम जो होता है वो होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, और साथ में सर दूरी है तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर। सर एम्पियर के लिए A1, टाइम के लिए T1, मीटर के लिए L1। थोड़ा अच्छे से लिखो, LTA लिखते हैं इसको, लट्टा है ना, M0 है, M0 वैसे लिखो चाहे मत लिखो, L1 T1 A पे पावर 1। ये क्या हो जाएगी, इसका डायमेंशन हो जाएगा, इसकी वीमा हो जाएगी बच्चों। आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी कि कैसे इसकी डायमेंशन है, इसका मात्रक वगैरह लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा एग्जाम्पल, अगर आवेश 2q है, यहाँ पर माइनस 2q है, बीच की डिस्टेंस बच्चों a है, तो द्विध्रुव आघूर्ण P क्या हो जाएगा किसी एक आवेश का परिमाण यानी 2q इंटू बीच की दूरी a, है ना। ऐसे दे दिया है Q है, बीच का ये माइनस Q है बच्चों, ये यहाँ पर प्लस Q है, ऐसे दे दिया है, और बीच की दूरी बच्चों a दे दी है। अब यहाँ पर भी P क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा किसी एक आवेश का परिमाण इंटू उनके बीच की दूरी, तो वो a होगी।
है ना। Q इंटू 2a कभी रटना नहीं है, वो उस कंडीशन में था जब हमने आवेश को Q और माइनस Q था, बीच की दूरी को 2a रखा सॉरी 2a रखा था। बाकी कंडीशन में यहाँ पर आवेश का परिमाण Q है, बीच की दूरी है। तो आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी से हम जो है द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। दिशा मैंने बताया था माइनस से प्लस की ओर होती है, ये पूछा जाता है कई बार, ठीक है, माइनस से प्लस की ओर होती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2 नंबर 3 नंबर में एग्जाम में पूछा जा सके। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, पहला ए हम निकालेंगे द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव दोनों एक ही चीज़ है, के अक्ष पर, अक्ष पर। तो अक्ष क्या होगा सर? सर अक्ष ये मान लो माइनस क्यू है सर, ये यहाँ पर प्लस क्यू है सर, वेरी गुड है प्लस क्यू। बीच की दूरी सर हम मान लेते हैं 2a, सिमेट्री के लिए मान लो, आपकी मर्जी। तो सर यहाँ पर बिल्कुल मिडल में एक पॉइंट ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सर? मिडल में अगर हम पॉइंट ले लें तो ये हो जाएगा सर a, और ये हो जाएगा a, बिल्कुल। अक्ष सर, अक्ष मतलब ये अक्ष ये होता है और निरक्ष इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सर यहाँ पर अक्ष पे निकालना सर एक पॉइंट ले लें, क्या ले लें सर? P पॉइंट ले लेते हैं हम, तो P पॉइंट हम ले लेते हैं। चलिए हमने ले लिया सर इस पर। तो इस पर जो है कैसे निकालना सर? यहाँ से सेंटर से r दूरी पर निकालना है, सेंटर से r दूरी पर एक बिंदु ले लिया है मैंने, क्या ले लिया है? P। ये कहाँ से है? सेंटर से, द्विध्रुव के केंद्र से। तो सर यहाँ से दूरी निकालें तो सर ये r, ये वाली दूरी सर a, सर ये r है और ये वाली दूरी a है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी सर? यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी दूरी? तो यहाँ से यहाँ तक बेटा कितनी हो जाएगी? टोटल r है, उसमें से a तो चला गया, तो ये हो जाएगी r माइनस a। वेरी गुड सर, समझ में आ गया। एक वेक्टर भी ले लेता हूँ, वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही होगा, इधर r कैप की डायरेक्शन भी बच्चों इस डायरेक्शन में ही होगी, r कैप की डायरेक्शन भी इधर ही होगी यहाँ से, ठीक है। ये दूरी r है और r वेक्टर की डायरेक्शन जी बच्चों इस डायरेक्शन में होगी, r वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? इधर है। चलिए सर ये वाला दूरी भी तो बताओ, ये भी तो सर काम आने वाली है। बिल्कुल बच्चों काम आने वाली है। ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये टोटल r है और r में a और जुड़ रहा है, यानी a आगे और बढ़ रहा है ये, तो ये टोटल जो डिस्टेंस होगी बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी हो जाएगी? तो सर ये r प्लस a हो जाएगी, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। r तो है ही और a इधर जा रहा है, इसमें r माइनस a। चलो सर या इसका क्या मतलब है? ये क्यों लिखा है? क्योंकि अभी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र जो होता है वो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होता है। विद्युत क्षेत्र होता है KQ/R²। अब यहाँ पर डायरेक्ट R मत लिखना, R यानी उस आवेश से R बिंदु पर, ये Q आवेश है, यहाँ पर ये बिंदु P है और इससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र होता है KQ/R²। चलिए तो सर इस पर एक प्लस Q की वजह से होगा सर। देखो प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र होता है दूर और माइनस की वजह से होता है पास में। तो देखो इस प्लस की वजह से इस पॉइंट पे आएगा सर एक विद्युत क्षेत्र आ जाएगा E+Q की वजह से, और दिशा होगी, चलिए ठीक है सर ये वाला। चलिए यहाँ पर ये सर ये वाला कैसे होगा? तो ये वाला जो होगा बच्चों ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये -Q की वजह से विद्युत क्षेत्र जो होता है वो आवेश की तरफ होता है, यहाँ पर E-Q आ जाएगा। चलिए यहाँ तक ये बात आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए कि क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अब देखते हैं थोड़ा इसको और अच्छे से एडजस्ट करते हुए। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे? माना एक द्विध्रुव हैं -Q व +Q आवेश का तथा बीच की दूरी 2a हैं। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है हर जो भी आप डेरिवेशन करते हो उसमें, ठीक है। हमें अक्ष पर स्थित बिंदु P जो कि द्विध्रुव के
केंद्र से सारी चीज़ें वो जो अपने दिख रही है वही लिखनी। केंद्र से r दूरी पर है उस पर अक्ष पर स्थित बिंदु जो कि उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात अच्छे से समझ में आई। जो चीज़ हमने देखी उसको हमने लिख लिया कि ये हमें करना है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखोगे तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेके अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। डायग्राम को बहुत जल्दी बना देता हूँ। -q +q, सेंटर, दूरी r, पॉइंट P, ठीक है जी। r वेक्टर की डायरेक्शन इसमें ये r कैप की डायरेक्शन है ना। r वेक्टर लिख दो, r कैप को लिख रहा हूँ, r वेक्टर लिख देते हैं। r वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। यहाँ पर प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र, ये वाली दूरी r-a है और ये वाली दूरी यहाँ से r+a है। यहाँ से तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप। ये a है और ये a है। अब देखिए इस बिंदु पर अगर मैं बात करूँ, p को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, तो इस वजह से हो जाएगा E + Q और इस डायरेक्शन में हो जाएगा E - जैसा कि प्रीवियस वाली स्लाइड में सारी चीज़ें हमने की है। तो अब यहाँ पर वो थ्योरी लिख दी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे E + Q कितना हो रहा है, तो हो जाएगा K + Q, यानी चार्ज लिख देंगे हम, इनटू चार्ज, और बट्टे में क्या लिख दोगे आप, बट्टे में लिख दोगे बच्चों क्या, r-a का स्क्वायर, है ना। तो ये तो हो जाएगा परिमाण, और इसके साथ साथ अगर मुझे दिशा लिखनी है तो मैं क्या लिख दूंगा, r कैप। चलिए सर ये तो हो गया। दूसरा वाला मैं लिख दूंगा k - q की वजह से लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा परिमाण वही आएगा kq/r-a का स्क्वायर, r+a का स्क्वायर। -q के लिए क्या आ जाएगा, +a। बीच की दूरी क्या होता है, kq/r² होता है ना, r यानी बीच की दूरी, तो यहाँ पर r-a और यहाँ पर आ जाएगा r+a। परिमाण तो यही, लेकिन दिशा प्लस, देखो r कैप की दिशा किधर है, इस डायरेक्शन में है r कैप। बच्चों ध्यान दीजिए, r कैप इधर है, मतलब r कैप वाला ये है, r वेक्टर इधर है। -r कैप होगा ना, माइनस, क्योंकि इस माइनस की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा इसमें है, तो ये जो लेंगे उसका जस्ट माइनस जो है वेक्टर आप यूज कर लोगे। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए कि माइनस की वजह से माइनस डायरेक्शन में है, इसलिए ये आ गया। क्योंकि मैंने डायरेक्शन पहले ही मान ली है, इसलिए आवेश का परिमाण दोनों में मैंने प्लस ही रखा है, क्योंकि परिमाण इनटू दिशा करना है। तो मुझे नेट अगर निकालना है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर, तो क्या हो जाएगा, E परिणामी या E नेट क्या आ जाएगा, वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखूं तो हो जाएगा E + Q, वेक्टर सम करते मैंने बताया था, और E - Q, यहाँ पर वेक्टर का चिन्ह लगा दो। E + Q और E - Q दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया है। अब वेक्टर के साथ रखूंगा तो मुझे घटाने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप घट जाएगा। देखो E + Q की वजह से क्या आएगा, KQ बट्टे r-a का स्क्वायर, और ये माइनस हो रहा है किससे, E के बोला ना, स्क्रीन बंद हो। एक और आ गया, चलिए मैथमेटिकल इक्वेशन,
चलिए ओके, स्क्रीन को वापस करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, इस बिंदु पे हम निकाल रहे थे बच्चों। इसकी वजह से आएगा ई प्लस क्यू, माइनस की वजह से आएगा ई माइनस क्यू। ये वाली दूरी आर माइनस ए, यहाँ से दूरी जो थी, जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी बच्चों आर प्लस। नेट अगर मुझे निकालना था, जो कि प्रीवियस स्लाइड में हम निकाल चुके हैं, तो ई नेट अगर मुझे निकालना परिमाणी, तो मैं निकालूंगा ई प्लस क्यू की वजह से और प्लस ई ऑफ माइनस क्यू की वजह से। इसकी वजह से आया था अपने पास के क्यू बट्टे आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर कैप, और यहाँ पर जाएगा माइनस के क्यू बट्टे आर प्लस ए का स्क्वायर। चलिए जी, यहाँ तक सबको कोई भी दिक्कत, हैरानी, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से हमने निकाला है। अब यहाँ पर सिंपल मैथ्स आप बच्चों यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर इसको क्या लिखोगे, के क्यू तो बाहर आ जाएगा। चलिए सर, के क्यू बाहर आ गया, बट्टे में ये आर माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए सर, ऊपर क्या हो जाएगा सर, ऊपर सर ये पहले ये रख देंगे, यानी आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस ऑफ आर माइनस ए का स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व आउट कर रहे हैं, तो कैसे आएगा सर, ऊपर वाला टर्म लिख देते हैं, के क्यू, ऊपर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2ar, बट्टे में है वही संख्या जो आपको लिखी हुई दिख रही है यहाँ पर, वो क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए जी, तो यहाँ पर वी शुड यूज़ द स्पेस। क्या हो जाएगा, ऊपर देखो, ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर मर जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो आएगा के क्यू इंटू 4ar, बट्टे में आएगा बच्चों कितना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डायरेक्शन आएगी आर कैप, और ये आएगा ई नेट। क्या आएगा, ई नेट जो आएगा, डायरेक्शन आएगी आर कैप की, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब मुझे पता है कि मैं उसको ऊपर वाले को थोड़ा तोड़ रहा हूँ। कैसे तोड़ रहा हूँ, देखो, तो ई बराबर हो जाएगा के क्यू इंटू 2a इंटू क्या कर दूंगा मैं बच्चों, देखो, फॉर ए को लिख रहा हूँ 2a इंटू 2 इंटू आर, फॉर ए को लिख सकता हूँ 2a इंटू 2 हो जाएगा फॉर और आर, तो इसको तोड़ रहा हूँ। क्यों तोड़ रहा हूँ, इसका रीजन बताऊंगा अभी। ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे और फॉर और आर कैप के डायरेक्शन में। अब यहाँ पर आप देखिए बच्चों, Q इंटू 2a क्या होता है, ये आवेश Q और ये आवेश Q, बीच की दूरी ये और ये a थी, तो Q इंटू 2a क्या होता है, P होता है सर। तो देखिए P की दिशा क्या होती है, P की दिशा यही होती है सर, माइनस से लेके प्लस तक होती है, तो ये आर कैप हट जाएगा, इससे हमें एक और फ़ायदा होगा। तो मैं इसको यहाँ से रख करके बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आई होप आप जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करें, साथ साथ लिखते रहें ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ई नेट जो हम निकाल रहे हैं, या ई परिणामी हो जाएगा के क्यू इंटू 2a को हो जाएगा P, और साथ में ये 2 का है ही एक, ये हो जाएगा R, और बट्टे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि आर कैप नहीं लिखना है तो मैं इस पर वेक्टर लगा दूँ, क्योंकि जो आर कैप की डायरेक्शन है बच्चों, ये वाली डायरेक्शन हमने आर कैप की मानी थी पिछली स्लाइड में, वही डायरेक्शन इसकी है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो ये यहाँ पे लिख सकता हूँ KP। इस तरह से ये क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में। अक्ष पर कितना विद्युत क्षेत्र होता है ये तो हमें पता चल गया, 2kPr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब यहाँ पर कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, कुछ हम अनुमान लगाते हैं। हम क्या कहते हैं, यदि ये कंडीशन है R इज
वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, जैसा कि पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत अल्प होती है। अगर ये बहुत बड़ा है तो मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग इक्वल होगा आर स्क्वायर के, यानी ये बहुत बड़े में से अगर ये जाएगा तो कुछ फर्क रहेगा नहीं। तो ये वैल्यू यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ और इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूँ, तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में अगर मैं रख दूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 2kpr बट्टे में देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हो जाएगा आर स्क्वायर और उस पर पावर 2 तो हो जाएगा आर पे पावर 2, तो यहाँ से एक जो पावर है वो कम हो जाएगी। तो आंसर जो है आपका बिल्कुल नेट क्या आ जाएगा, ई का वैल्यू हो जाएगा 2kp बट्टे आर क्यूब, और ये वेक्टर है इसलिए ये वेक्टर का चिन्ह है और इधर भी वेक्टर। तो रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए, अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो 2kp/r³ होता है। यहाँ से नॉर्मली हम देखते हैं kq/r² होता है, तो वो देखो वो नीचे r² नहीं रखना है, यहाँ पर r³ रखना है और वहाँ p की जगह q की जगह यहाँ p कर देना है। p यहाँ पर क्या है, तो p द्विध्रुव आघूर्ण है, p यहाँ पर क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। इसके साथ में आप यहाँ पर ये चीज़ें भी लिख सकते हो अपनी कॉपी में, थोड़ा अच्छे से जब आप जमा के लिखोगे तो आपको ये चीज़ भी साइड में जो आप डेरिवेशन कर रहे हो उसके साइड में ऐसे लिखते रहना है। P जो है वो है Q × 2a और ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है। चलिए तो ये आ गया। अब सेम ऐसा का ऐसा एक डेरिवेशन करते हैं हम किसके लिए, निरक्ष के लिए। तो अक्ष के लिए आया 2kp/r³। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब किसके लिए करेंगे हम, अब करेंगे निरक्ष के लिए या निरक्ष पर, यानी अब क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, पहले अक्ष पर अब निरक्ष पर। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये -q बच्चों, ये वाला +q, बिल्कुल सर, बीच की दूरी r, बिल्कुल जी सर है। यहाँ पर बिंदु निरक्ष मतलब बिल्कुल इस बिंदु पे यहाँ पर, ठीक है सर। यहाँ पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना सर, चलिए ठीक है निकाल देंगे, है ना। बीच की दूरी यहाँ पर 2a कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि r तो ये ले रहे हैं। तो ये a है, ये a है, दो आवेश, बीच की दूरी 2a मतलब यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a। इससे निरक्ष है, बिंदु O ले लिया मैंने जो कि द्विध्रुव के बिल्कुल मध्य बिंदु पर है, उससे r दूरी पर ये पॉइंट P है जहाँ पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। बेसिकली एग्जाम में आ जाए विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। मैंने बताया था ना वही कि आगे जाते हुए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र बोलना शुरू कर देते हैं, बट माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कब किसकी बात कर रहे हैं। सर यहाँ पर ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो सर ये तो हमने पढ़ा है 9th-10th में पढ़ा है सर। कैसे पढ़ा है, तो ऐसे पढ़ा है सर कि ये ट्राइंगल है, ये कोण 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा सर r² + a² का √, हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, r² + a² का √, हो जाएगा। सर ये सेम ही हो जाएगा ना, बिल्कुल जी ये भी सेम ही हो जाएगा। दिख अलग रहा है क्योंकि डायग्राम मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे बनाया है, ये r है, ये a है, ये r है, तो ये भी हो जाएगा r² + a² का √। चलिए सर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो आपको मैंने ट्राइंगल वाले बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए हैं। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये -q की वजह से इसकी तरफ होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, और वो मान लो कितनी हो जाएगी, E -q की वजह से हो जाएगी। इस प्लस की वजह से, इस प्लस की वजह से सर इस डायरेक्शन में हो जाएगी, पॉइंट से दूर होगी सर, और वो होगी E + q। तो यहाँ पर मैं इस डायग्राम को यहाँ अलग से बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ऐसे बनाया है मैंने बच्चों। अगर मैं परिमाण की बात करूँ डायरेक्टली दोनों के, तो E + q का परिमाण क्या होगा, तो सर परिमाण अगर मैं लिखूंगा तो सर लिखूंगा kq बट्टा बीच की दूरी का स्क्वायर। बीच की दूरी क्या है, r² + a², r² + a²।
हट गई। कैसे हटी? क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे बच्चों तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ऐसे कैसे? ई माइनस क्यू अगर आप निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा सर के क्यूब। मैं परिमाण की बात कर रहा हूँ, मैंने बताया जब भी परिमाण की बात करूँगा तो आवेश का चिन्ह नहीं लूँगा, ये ध्यान रखना। तो के क्यू, आवेश अभी भी क्यू है, बीच की दूरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये भी ई है परिमाण में बात करूँ तो, और ये भी परिमाण में बात करूँ तो ई है। बस इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। चलिए ठीक है, यहाँ तक बात हो। अब ये कोण अगर मैं मान लेता हूँ बच्चों क्या है? थीटा है। अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों? ये कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये थीटा, कैसे जेड के एंगल होते हैं ना बच्चों, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। चलिए ओके, ये थीटा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर कैसे करते हैं इसको? तो यहाँ पर करने का तरीका देखिए, क्लियरली समझ लेना आप लोग। ओके, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में ताकि अच्छे से क्लियर हो। ये वाला ध्यान रखना, दोनों वैल्यू के क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर है दोनों ही। तो यहाँ पर कैसे करोगे आपको? तो यहाँ पर इस तरह से विद्युत द्विध्रुव हमने बना दिया था, माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, ये वाला बीचों बीच का एक पॉइंट हमने ऐसे लिया है बच्चों इस तरह से। यहाँ पर इस माइनस की वजह से विद्युत क्षेत्र आ रहा है ई, सेम आ रहा है मान लेते हैं, यहाँ पर भी आ रहा है ई। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा ई और ये भी हो जाएगा ई। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन ये होगी। ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये एंगल भी थीटा होगा। और क्योंकि ये थीटा है तो इसका कॉस घटक क्या आएगा? थीटा की डायरेक्शन में आता है तो हो जाएगा ई कॉस थीटा, और इसका कॉस घटक इधर आएगा, वो भी आएगा ई कॉस थीटा। चलिए बच्चों, और चीज़ें जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये दूरी आर है, ये ए है, ये ए है, और ये वाली दूरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, जैसा कि सेम इधर भी यही है। अब यहाँ पर मैं अगर देखूँ बच्चों तो इसका कंपोनेंट रिजॉल्व कैसे हुआ है उसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखो ताकि समझ में बैठे आपके। इस तरह से कंपोनेंट हुए, ये ई था, ये भी ई था इस तरह से। तो यहाँ पर इसके कंपोनेंट देखो, कॉस कंपोनेंट तो ऐसे आए, और इसका साइन कंपोनेंट भी होगा ना बच्चों। इस वाले का साइन कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में ई साइन थीटा, और इस नीचे वाले का साइन कंपोनेंट इधर होगा ई साइन थीटा। तो ये दोनों क्या कर देंगे, इधर जाएगा ई साइन थीटा, और एक वाले का नीचे आएगा यहाँ पर ई साइन थीटा। क्योंकि कैसे हमने कंपोनेंट किए, अगर ये एंगल थीटा था बच्चों तो इसका ये वाला कंपोनेंट आया था कॉस, तो इसका ये वाला आएगा साइन। ऊपर वाले का ये कॉस आया तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये साइन, ये साइन तो कैंसिल हो गए बिल्कुल, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। बचा कितना? तो ई नेट सर बच गया है हमारे पास 2e कॉस थीटा, ये नेट बच गया सर 2e, यानी ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा, 2e कॉस थीटा हमारे पास नेट बच गया सर। अभी हम परिमाण की बात नहीं कर रहे हैं, हम दिशा से डायरेक्टली निकाल रहे हैं, मतलब ये अपना परिमाण की बात कर रहे हैं, दिशा की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो हो जाएगा 2e की वैल्यू सर अभी आपने बताई थी, कितनी आई थी? के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सर यहाँ पे रख दें, तो रख दें के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर कॉस थीटा, सर कॉस थीटा ऐसे निकालेंगे हम। सर हमने मान लिया ये एंगल थीटा है तो ये दूरी आर है और ये ए, कॉस और ये होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है। अब कॉस होता है सर थीटा के साथ वाला आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है सर? आधार है हमारे पास ए। आधार कितना है? ए बट्टे आपके पास जो है वो आएगा, आधार कितना है? ए, और बट्टे में क्या आ जाएगा? कर्ण कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर हाफ। कैसे हाफ आएगी? क्योंकि ये अंडर रूट है बच्चों, अंडर रूट है तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण। यहाँ से क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं।
नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट ई नेट अगर मुझे निकालना है यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये क्या जाएगा 2k, यहाँ पर ये q है, k q इंटू ए बट्टे में आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हाफ है, तो टोटल बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2। वेरी गुड, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे देखो बच्चों, 2 इंटू ए इंटू क्यू क्या होता है, 2a इंटू क्यू क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ई नेट बराबर ये K और इसके साथ 2a और Q, 2aq आवेश इंटू बीच की दूरी P होता है, तो इसको लिख दूंगा P बट्टे में लिख दूंगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2। अगर इसको वेक्टर में लिखना है बच्चों, तो वेक्टर में कैसे लिखोगे, इसकी डायरेक्शन में लिख दोगे, P की डायरेक्शन में। देखो P की डायरेक्शन किधर है, इधर है, P किधर है, इस डायरेक्शन में है या नहीं है, माइनस से प्लस। विद्युत क्षेत्र हम देख रहे हैं कि इधर आ रहा है, यानी माइनस P की डायरेक्शन में आ रहा है। तो वेक्टर के फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो आप क्या लिख दोगे बच्चों, वेक्टर के फॉर्म में आप क्या लिख दोगे, ई नेट बराबर माइनस के पी वेक्टर बट्टे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2। अब एक अप्रॉक्सीमेशन जो मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ, वो आपको क्या करना है कि यदि आपका r बहुत बहुत बड़ा है a से, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगभग इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर के। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आप लिख दोगे ई नेट, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप लिखोगे माइनस के पी, क्या लिखोगे, माइनस के पी बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या कर दोगे, ए स्क्वायर और इसका पावर 3/2, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है उसको कर दोगे आप आर स्क्वायर और इस पे पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो नीचे हो जाएगा आर पे पावर 3। ये वाला जो है एग्जैक्ट आपके पास फॉर्मूला आ गया kp/r³। अगर सदिश रूप में लिखोगे तो माइनस kp/r³, और अगर अदिश रूप में लिखोगे यानी परिमाण के रूप में लिखोगे तो डायरेक्ट लिख दोगे kp/r³। तो निरक्ष पे होता है kp/r³ और अक्ष पे जो होता है बच्चों वो कितना होता है, निरक्ष पे होता है kp/r³ और अक्ष पे होता है 2kp/r³। आई होप ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आई होगी। अगर आपको थोड़ा भी इधर उधर रखा है तो इसको स्क्रॉल बैक करते हुए आप साथ साथ में इन कैलकुलेशन को लिखते रहें, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट है, अब वो फिजिक्स का पार्ट नहीं है। मैं आपको जो शुरुआत के जो लेक्चर थे वहाँ धीरे इसलिए चला ताकि आपको कैलकुलेशन वगैरह समझ में आए। अगर कुछ बच्चों को वेक्टर का थोड़ा डाउट रहा है तो उनका मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि वेक्टर का जो डाउट है बच्चों, उसको जो है आप कैसे जो है करते हो। तो वह यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। ये वाला मान लेते हैं सर, ये ई इधर था, एक में ई इधर था, तो आपने कैसे इसको किया तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जब थीटा होता है बच्चों, थीटा पे कोई भी आपके पास ऐसे, ये आपके पास कोई भी मान लो ए वेक्टर है और थीटा पे है, तो हम क्या लिखते हैं, जिससे थीटा बन रहा है इधर हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इस ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर। और इस वेक्टर की दिशा में परपेंडिकुलर, तो ये भी तो है, इधर भी तो हो सकता था सर, नहीं, इसकी वेक्टर की दिशा में ये वाला वेक्टर है ना, तो इधर ही चलना है अपने को। यहाँ पे हो जाएगा ए साइन थीटा। ये सेम चीज़ यहाँ हुई थी, इधर ई था तो इसका इधर बना ई कॉस थीटा, और अब इस कॉस थीटा के परपेंडिकुलर या तो ऊपर हो सकता है या नीचे, लेकिन यहाँ किससे बन रहा है, इधर से बन रहा है, इसलिए यहाँ पर आया था ई साइन थीटा। सेम ये वाला था थीटा एंगल बच्चों, इस थीटा की वजह से इसका क्या आया था, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा आएगा, और इसके परपेंडिकुलर आ गया था ई साइन थीटा। ये ई साइन थीटा आपस में कैंसिल होके मर के ख़त्म हो गए, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2e cos थीटा, 2e cos थीटा। अब पूछो cos थीटा कैसे आया, तो ये भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए बच्चों। यहाँ पर था ये दूरी a, ये दूरी थी r, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के मैंने लिख दिया r² + a² का अंडर रूट। तो यहाँ पर cos थीटा जो होता है बच्चों, वो होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार है अपना क्या है a,
और कर्ण क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसलिए वहाँ पर cos थीटा की वैल्यू ये आई। ए की वैल्यू आप सबको पता था, यहाँ पर आवेश माइनस क्यू या प्लस क्यू, मतलब क्यू की वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किधर आएगा, तो के क्यू बट्टे आर स्क्वायर आएगा, आर प्लस ये अंडर रूट है इसका स्क्वायर आएगा, बीच की दूरी का स्क्वायर, तो अंडर रूट से अंडर रूट ये 2 कट गया था, इसलिए ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमने लिखा था बच्चों, इसीलिए हमने क्या लिखा था, ये वाला लिखा। तो आई होप अक्ष और निरक्ष क्लियर हुआ होगा। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र आता है के क्यू के पी अपॉन आर क्यूब, और निरक्ष पे आता है के पी अपॉन आर क्यूब, और अक्ष पे आता है 2 के पी अपॉन आर क्यूब, दुगुना आता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे किसी थीटा एंगल पे रख दें तो कितना जो है विद्युत क्षेत्र आएगा। तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने जो पढ़ा है, मैं समराइज कर देता हूँ आज का लेक्चर कि क्या क्या हमने आज देखा है बच्चों। हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में सबसे पहले तो देखा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसकी दिशा क्या होती है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, फिर इसका अक्ष क्या होता है, तो ये वाला, निरक्ष क्या होता है, तो परपेंडिकुलर वाला। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र हमने निकाला, पूरी कैलकुलेशन करके आया 2 kp अपॉन आर क्यूब, जहाँ पर P क्या है, जहाँ पर P जो है द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसकी वैल्यू होती है Q इंटू 2a, एक आवेश और बीच के जो दूरी है उसका गुणनफल 2 kp अपॉन आर क्यूब। आर क्या है, तो द्विध्रुव के सेंटर से उस बिंदु तक की दूरी है, द्विध्रुव के सेंटर से उस बिंदु तक की दूरी है। फिर हमने देखा निरक्ष, निरक्ष पे आया kp अपॉन आर क्यूब, P अब भी वही है Q इंटू 2a, और R अभी भी क्या है, उस आवेश के मतलब उस जो द्विध्रुव है उसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी। तो ये सारी चीज़ें हमने की थी बच्चों। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इसको एक बार अपनी कॉपी में ज़रूर करें, एक बार इसको बगैर देखे रिपीट करें, लिखें कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है, कब माइनस लेते हैं, कब प्लस लेते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।